अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हेयर विद अनदर लेक्चर दैट इज़ लेक्चर नंबर 98 फॉर क्लास 9th, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 5 यानी कि फ़िज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें हम लोग बारी बारी 3 डिफरेंट स्टेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट वन वी डिस्कस्ड अबाउट गैसेस, जिसमें हमने गैसेस की टिपिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया। डिफरेंट फैक्टर्स जो उन प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करते थे उनके बारे में स्टडी किया था। उसके अलावा हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में फ़िनिश किया है लिक्विड स्टेट के बारे में। डिफरेंट टिपिकल प्रॉपर्टीज़ हमने लिक्विड स्टेट की डिस्कस किए हैं, जैसे कि एवेपोरेशन हो गया, डेंसिटी है, डिफ्यूजन है, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर हैं। और इनमें हमने साथ साथ ये भी डिस्कस किया कि किस तरह से डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लिक्विड को। अभी जो हम लोग बात करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट द सॉलिड स्टेट, दैट इज़ द थर्ड स्टेट ऑफ मैटर फॉर आवर चैप्टर सॉलिड स्टेट। अगर हम इसके सबसे पहले जनरली समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। सॉलिड स्टेट क्या है? ये वो स्टेट है सबसे पहले कि जिसका एक डेफिनाइट वॉल्यूम है, यानी कि एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, डेफिनाइट शेप है। आप इसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते बाय जस्ट पुटिंग इट इन डिफरेंट कंटेनर्स। कहने का मतलब क्या है कि क्योंकि जिस तरह से हमने गैसेस के बारे में डिस्कस किया था कि गैसेस के अंदर अगर हम उनके गैसेस के मॉलिक्यूल्स को डिफरेंट कंटेनर्स के अंदर शिफ्ट कर देंगे तो मॉलिक्यूल्स को जितनी ज़्यादा वॉल्यूम मिलेगी वो उतनी ज़्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे। और जिस तरह के कंटेनर के अंदर हम उनको जिस तरह के कंटेनर के अंदर हम गैसेस को स्टोर कर रहे थे वो उस तरह की शेप को अटेन कर लेते थे। वाई? बिकॉज वहाँ पे सबसे मेजर रीज़न क्या है कि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर नॉट फिक्स्ड, वो फिक्स नहीं है, जिसकी वजह से जितनी ज़्यादा वॉल्यूम आप उनको देंगे वो उतनी ज़्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे। वाई? बिकॉज दे हैव नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन बिटवीन देम, जो कि उनको अपनी जगह पे अपनी पोजीशन पे फिक्स रहने पे मजबूर कर सकें। सिमिलरली हमने लिक्विड स्टेट की बात की थी। लिक्विड स्टेट हैव डेफिनाइट वॉल्यूम बट दे डोंट हैव डेफिनाइट शेप। ऐसा क्यों है? लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एज़ कम्पेयर टू गैसेस एग्जिस्ट करती हैं और वो क्वाइट स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो कि मॉलिक्यूल्स को फिक्स वॉल्यूम में रहने पे मजबूर करती हैं। यानी कि इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वॉल्यूम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को छोड़ के ना जा सकें, एक दूसरे को लीव ना कर सकें। जिस तरह के गैसेस का केस है कि गैसेस के अंदर चूँकि कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट नहीं होती, इसीलिए गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बाउंड नहीं होते और वो जितनी ज़्यादा उनको स्पेस मिलेगी, चाहे आप उनको खुली हवा में छोड़ दें, दे विल मूव अवे फार अवे फ्रॉम ईच अदर, दे विल नॉट कम क्लोजर टू ईच अदर। एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स वहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट हैं, तो इस वजह से आप चाहे लिक्विड को खुली फ़िज़ा में छोड़ दें, लिक्विड अपने उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के होने की वजह से वो अपनी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकता। इवेपोरेशन हमने स्टडी किया, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। उसके अलावा अगर आप सॉलिड स्टेट को देखें, लेकिन लिक्विड स्टेट की एक और बात पहले डिस्कस कर लें कि वहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थी जो कि उनको बाउंड करके रखे हुए थी। गैसेस के मुकाबले काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, बट द पॉइंट टू नोट हेयर इज़ कि वो इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि उनको अपनी एक फ़िक्स पोजीशन पे मेंटेन करके रख सके मॉलिक्यूल्स को। तो इस वजह से मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड के थे वो बाउंड तो थे एक दूसरे के साथ, बट दे कुड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, they could change their position, they could move haphazardly, they could move randomly। तो इस वजह से लिक्विड के अंदर कोई भी डेफिनेट शेप नहीं थी, कोई भी फिक्स शेप नहीं थी। आप लिक्विड को जिस तरह के मर्जी कंटेनर के अंदर डाल दें वो उस तरह की शेप को अटेन कर लेते थे। नाउ वी कम टू सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट वो स्टेट है कि जिसके अंदर उस मैटर की एक डेफिनाइट वॉल्यूम है, एक डेफिनाइट शेप है। डेफिनाइट मीन्स फिक्स्ड। यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड्स, और ये इस हद तक स्ट्रॉन्ग है कि ना सिर्फ इन्होंने मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ बाउंड करके रखा हुआ है जिस तरह के गैसेस लिक्विड के स्टेट में भी था,
बट हेयर इन एडिशन टू दैट इन्होंने मॉलिक्यूल को स्ट्रॉन्ग होने की वजह से गैसेस ने मॉलिक्यूल को अपनी जगह पे फिक्स करके रखा हुआ है। तो गैस सॉलिड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर, यानी कि वो इस हद तक टाइटली उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि मॉलिक्यूल्स को अपनी जगह से भी मूव करना अलाउड नहीं है, वो फिक्स्ड हैं, वो अपनी जगह को छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे जा नहीं सकते। इसीलिए सॉलिड स्टेट की डेफिनाइट वॉल्यूम है, डेफिनाइट शेप है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते, मॉलिक्यूल्स खुद से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। आप चाहे सॉलिड को जिस मर्जी स्टेट में, जिस मर्जी कंटेनर में शिफ्ट कर दें, वो अपनी डेफिनाइट वॉल्यूम, अपनी डेफिनाइट शेप को चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सॉलिड स्टेट है, उसके अंदर आपको ज़रा भी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट दिखाई नहीं देगी विद इन द सॉलिड। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड दे आर मोशनलेस। मोशनलेस मीन्स दे कैन नॉट मूव, दे आर फिक्स्ड, they cannot move, they cannot change their position, that is why they are motionless हैं, तभी इनकी एक डेफिनाइट शेप है, डेफिनाइट वॉल्यूम है। तो इस वजह से मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि द सॉलिड्स कैन नॉट डिफ्यूज़। जब डिफ्यूजन के हम स्टडी कर रहे थे इन लेक्चर नंबर 96, वहाँ पे हमने स्टडी किया कि द सॉलिड्स कैन नॉट डिफ्यूज़, द गैसेस कैन डिफ्यूज़ वेरी इजीली, जबकि जो लिक्विड्स हैं दे कैन डिफ्यूज़ बट नॉट इन अ हायर रेट। तो वहाँ पे गैसेस और लिक्विड के केस में डिफ्यूजन का प्रोसेस तभी था बिकॉज गैसेस के मॉलिक्यूल्स और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दे कुड मूव। गैसेस के मॉलिक्यूल्स चूँकि बहुत ज़्यादा मूव कर सकते थे, दैट इज़ वाई उनके अंदर रेट ऑफ डिफ्यूजन काफ़ी हाई था, बहुत ईजीली उनके अंदर गैसेस एक दूसरे के साथ डिफ्यूज़ हो सकती थी। जबकि अगर हम लिक्विड को देखें, लिक्विड भी डिफ्यूज़ करते हैं, लिक्विड के अंदर भी मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, हालांकि वो एक लिमिट के अंदर ही मूव कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर सकते, बट दे आर मूवेबल। तो इसीलिए द लिक्विड्स कैन चेंज देयर पोजीशन, द लिक्विड्स कैन डिफ्यूज़ विद ईच अदर। जबकि इन द केस ऑफ सॉलिड, चूँकि मॉलिक्यूल्स आर फिक्स्ड, मॉलिक्यूल्स कैन नॉट चेंज द पोजीशन। अगर आप दो सॉलिड को एक दूसरे के साथ रख भी दें तो वो बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ डिफ्यूज़ नहीं होंगे, बिकॉज दोनों जो सॉलिड्स होंगे उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे अपने अपने साथ इतने टाइटली पैक्ड हैं कि वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। तो वो सॉलिड्स चाहे जितने मर्जी एक दूसरे के साथ रखे रहें आप, वो कभी भी एक दूसरे के साथ डिफ्यूज़ नहीं हो सकते। यहाँ पे जब मैंने वर्ड यूज़ किया है सॉलिड्स के लिए, मोशनलेस का वर्ड यूज़ किया है। मोशनलेस का मतलब है द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड दे कैन नॉट मूव, दे कैन नॉट चेंज देयर पोजीशन। बट यहाँ पे एक मेन टाइप ऑफ जो मोशन है जो आपको देखने को मिलेगा, दैट वुड बी वाइब्रेशनल मोशन। मोशनलेस का मतलब है पोजीशन को चेंज करना, बट इन द केस ऑफ सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स डू मूव, बट इन द केस ऑफ वाइब्रेशन आप समझ सकते हैं कि मॉलिक्यूल अपनी जगह पे ही रहेगा, बस हीट अप होने की वजह से या एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होने की वजह से अपनी जगह पे रह के थोड़ा सा इस तरह से मूव करना, दैट इज़ कॉल्ड एज अ वाइब्रेशनल मोशन। तो ये सॉलिड स्टेट में हमें वाइब्रेशनल मोशन ज़रूर नज़र आता है, यानी कि जब आप सॉलिड्स को हीट अप करेंगे तो या एनर्जी इनकी ज़्यादा होती है, उसकी वजह से जिस तरह से हमने देखा था लिक्विड के अंदर कि जब उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता था, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती थी और वो उतने ही रैंडमली, इतने ही फास्टली एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी की वजह से मूव करते थे। अगर हम सॉलिड की बात करें, सॉलिड का भी अगर हम थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो सॉलिड के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तो उसकी वजह से वो जस्ट वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेशनल मोशन उनके अंदर दिखेगा। उनके अंदर बाकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन नहीं दिखेंगे कि जहाँ पे मॉलिक्यूल्स इजीली अपनी पोजीशन को चेंज कर सकें, एक दूसरे के साथ डिफ्यूज़ हो सकें या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकें। तो इसके मॉलिक्यूल जो सॉलिड स्टेट में हैं वो फिक्स्ड हैं। अगर यहाँ पे जिस तरह हमने लिक्विड्स की बात की थी, हमने कहा कि एक मॉलिक्यूल एक वक्त में ऊपर है
तो मोशन की वजह से उसके एक जगह से दूसरी जगह पे जाने की वजह से अगले लम्हे उसका वो मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन चेंज करके कहीं और रैंडमली पहुंचा होगा। लेकिन इन द केस ऑफ सॉलिड कि अगर ये एक सॉलिड का स्ट्रक्चर है तो मॉलिक्यूल जहाँ पे है वो अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखेगा, वो एक फिक्स पोजीशन में प्रेजेंट है, वो उसको चेंज नहीं कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा जो मूवमेंट यहाँ पे दिखती है दैट इज़ वाइब्रेशनल मोशन। तो इस वजह से इसके मॉलिक्यूल्स की पोजीशन फिक्स्ड है। आप ये नहीं कह सकते कि एक लम्हे यहाँ पे कोई और मॉलिक्यूल है तो अगले लम्हे कोई और मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। तो ये था थोड़ा सा सॉलिड स्टेट के बारे में इंट्रोडक्शन। आई होप कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट या कंफ्यूजन ना हो। इस वजह से इसके इंट्रोडक्शन की वजह से हमने डिफरेंट टर्म्स का यूज़ किया, जैसे कि वाइब्रेशनल मोशन है, और इसके अलावा हमने यहाँ पे कंपेयर किया है एनर्जीज़ के बारे में कि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी लिक्विड की तो वो किस तरह से बिहेव करते हैं, और सॉलिड की आप एनर्जी ज़्यादा करें, हीट प्रोवाइड करें तो ये किस तरह से बिहेव करते हैं। उसके अलावा हमने डिफ्यूजन के साथ भी इनको कंपेयर किया कि लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूजन किस तरह से है, गैसेस के अंदर डिफ्यूजन क्यों हाई है, रेट ऑफ डिफ्यूजन गैसेस का लिक्विड का फिर कम है और सॉलिड में ज़ीरो है। इसके अलावा अपने नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ स्टडी करने वाले हैं। सॉलिड स्टेट की डिफरेंट टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, जिसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट है, यानी कि किस तरह से मेल्ट होंगे, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा रिजिडिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या है, ये सब हम कंपेयर करेंगे, सॉलिड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का यहाँ तक का लेक्चर समझ आया हो, सॉलिड स्टेट के इंट्रोडक्शन के बारे में, इनके आपस में कंपैरिजन के बारे में। अगर यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड अल्लाह हाफिज़ टिल माय नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।